Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 4, Maps. So let's start. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. आपने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। हालांकि ग्लोब की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। बट जब हम अर्थ के केवल एक पार्ट जैसे अपनी कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और विलेजेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तब यह हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स का यूज़ करते हैं। मैप्स पृथ्वी का सतह या इसके एक पार्ट का स्केल के माध्यम से फ्लैट सरफेस पर खींचा गया चित्र है। बट एक राउंड शेप को पूरी तरह से चपटा करना इम्पॉसिबल है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। हम जानते हैं कि मैप्स हमारे लिए अनेकों उद्देश्यों के लिए यूज़फुल होता है। मैप एक स्मॉल एरिया और कुछ फैक्ट्स को भी दर्शाता है। दूसरे मैप में एक बड़ी बुक की तरह कई तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस कई और अलग अलग पैमाने से खींची गई मेजरमेंट्स पर आधारित होता है। मैप्स एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। मैप्स कई टाइप्स के होते हैं जिनमें से कुछ की हम स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे फिजिकल मैप्स। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप में पृथ्वी के नेचुरल फीचर्स को दर्शाया जाता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड with their boundaries are called political maps. पॉलिटिकल मैप में सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ और उनकी बाउंड्रीज को दर्शाया जाता है। थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, industries, etc. are known as thematic maps. थीमेटिक मैप में रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इन मैप्स में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर सुटेबल टाइटल्स दिए गए हैं। देयर आर 3 components of maps: distance, direction and symbol. Firstly, we will discuss about distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduced scales. मैप ड्राइंग होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड या उसके एक पार्ट को छोटा करके पेपर की एक शीट पर दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि मैप्स छोटे पैमाने पर ड्रॉ किए जाते हैं। बट इसे इतनी केयरफुली छोटा किया जाता है ताकि प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रियल रहे। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेपर पर एक छोटी दूरी ग्राउंड की बड़ी दूरी को रिप्रेजेंट करती हो। इसलिए इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए एक स्केल चुना जाता है। स्केल ग्राउंड पर वास्तविक दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल और आपके घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, जिसे मैप पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से बताया गया है। इट मीन्स मैप पर
1 सेंटीमीटर शो करता है ग्राउंड के 5 किलोमीटर को, तब आपके ड्राइंग का स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार स्केल किसी भी मैप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मैप पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ को पेपर पर दिखाना होता है तब हम लोग स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैप पर 5 सेंटीमीटर ग्राउंड के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। When a small area like your villages or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 सेंटीमीटर। जब स्मॉल एरिया को पेपर पर दिखाना होता है जैसे आपके गांव या शहर को, तब हम लोग लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राउंड पर 500 मीटर की दूरी को मैप पर 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। लार्ज स्केल मैप्स स्मॉल स्केल वाले मैप्स की अपेक्षा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउ लुक एट द फिगर 4.1। यहाँ एक स्केल बना है। इसका यूज प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेल और एक ट्री के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है इस मैप में। इट मीन्स इसकी वास्तविक दूरी मीन्स ग्राउंड डिस्टेंस 50 मीटर होगा। अब एक पोस्ट ऑफिस जहाँ पर ए लिखा है और करीम का घर जहाँ पर ई लिखा हुआ है उसे देखिए। इनका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ग्राउंड पर यह डिस्टेंस 120 मीटर होगा। लेकिन आप एक बर्ड की तरह डायरेक्टली उड़कर तो नहीं जा सकते, आपको रोड पर चलना होगा। अब हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। सबसे पहले ई से सी, उसके बाद सी से एम, फिर एम से बी और फिर बी से ए। फिर टोटल वॉकिंग डिस्टेंस को जोड़ देंगे। ये ही करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक का टोटल डिस्टेंस होगा। Now we will discuss about direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. अधिकतर मानचित्रों में ऊपर राइट साइड एरो का निशान बना होता है जिसके ऊपर लेटर N लिखा होता है। यह एरो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। इसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। जब आप नॉर्थ के बारे में जानते हैं तब आप अदर डायरेक्शंस के बारे में भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 में आप देख सकते हैं इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। इनके बीच की 4 डायरेक्शंस हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन बीच वाली डायरेक्शंस की हेल्प से किसी भी प्लेस की सही लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। ए, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। फिगर 4.1 से निम्नलिखित डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड की डायरेक्शन का, और शॉप से स्कूल की डायरेक्शन का। मीन्स इस मैप में जो शॉप्स दे रखी हैं उससे स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है ये बताना है आपको। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। हम कंपास की हेल्प से किसी भी प्लेस की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से मेन डायरेक्शंस का पता लगाया जा सकता है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में
होती है। Now we will discuss about symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. यह मैप का थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी मैप पर एक्चुअल शेप या साइज की विभिन्न आकृतियाँ जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवे लाइंस और वेल को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वे लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस का यूज़ करके दिखाए जाते हैं। ये सिंबल्स कम जगह लेते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन सिंबल्स के यूज़ के साथ मैप को इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और इनको समझना या पढ़ना भी इजी होता है। अगर आप किसी एरिया की लैंग्वेज को नहीं जानते, फिर आप किसी से भी डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन सिंबल्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसे सभी लोग इजीली समझ सकते हैं। इन सिंबल्स के यूज़ के बारे में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। लुक एट द फिगर 4.3। कुछ सिंबल्स इसमें दिखाए गए हैं। अनेकों कलर्स का यूज भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू कलर का यूज वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है। ब्राउन कलर माउंटेन्स को दर्शाता है। येलो कलर प्लेट यूज को और ग्रीन कलर मैदानों को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्केच। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and note to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. स्केच एक ड्राइंग होती है जो स्केल पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र की एक रफ ड्राइंग ही उस क्षेत्र तक ले जा सकती है। मीन्स आप उस ड्राइंग को देखकर सही जगह तक जा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, बट आपको रास्ते की नॉलेज नहीं है। उस समय आपका फ्रेंड आपको अपने घर के रास्ते को बताने के लिए रफ ड्राइंग बनाकर दे सकता है और आप उसकी हेल्प से अपने फ्रेंड के घर तक जा सकते हैं। इस प्रकार रफ ड्राइंग को बिना स्केल की हेल्प के ड्रॉ किया जा सकता है और इसे ही स्केच मैप कहा जाता है। लुक एट द फिगर 4.4। इसमें ब्लू कलर से रिवर को दर्शाया गया है। जैसा कि हमने पहले ही इस चैप्टर में पढ़ा है कि वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। आपको बताना है कि यह रिवर किस डायरेक्शन में बह रही है। नेक्स्ट, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की रोड पास हो रही है, ये बताना है आपको मैप में देखकर। नेक्स्ट, सुंदरपुर किस प्रकार की रेलवे लाइन पर सिचुएटेड है। रेलवे ब्रिज के किस तरफ पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस साइड हैं। छतरी, चर्च, पोंड, मॉस्क्यू, रिवर, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस और ग्रेवयार्ड। ये सब मैप में देखिए। Now look at the last topic of this chapter, plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र प्लान कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मैप से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी रूम की लंबाई और चौड़ाई जिसे मैप में दिखाया नहीं जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखाचित्र ड्रॉ कर सकते हैं जिसे प्लान कहा जाता है। So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.